हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है डॉक्टर अनुराग गुप्ता। मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ एंड आई एम वर्किंग एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिनर्जी हॉस्पिटल देहरादून। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं पेडल एडिमा या पैरों में सूजन आना। ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो हम अपनी ओपीडी पेशेंट्स में देखते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वजह हो सकती है, क्या कारण होते हैं पैरों में सूजन आने के, और इसको बचाव के लिए क्या हम कर सकते हैं और किसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम आने वाला एक जानकारी है जो हम आज के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पेडल इडिमा के बारे में। क्या होता है पेडल इडिमा जिसको हम कहते हैं, या फिर पैरों में सूजन आना? ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं कि सर देखिए हमारे पैरों में सूजन आ रही है, और वो इसको लेके काफी परेशान भी रहते हैं कई बार। और इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो दर्शा सकता है एक गंभीर बीमारी को, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज, हार्ट फेलियर, लिवर सिरोसिस, हाइपोथायराइडिज्म। इन सब बीमारियों में पैरों में सूजन आ सकती है और ये एक पहला सिम्टम हो सकता है इन बीमारियों में। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पैरों में सूजन आना एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आज पहले हम बात करते हैं इस बारे में कि क्यों आ जाती है पैरों में सूजन, क्या इसके पीछे पैथोलॉजी है, क्या वजह है। तो हमारी बॉडी में फ्लूइड जो है वो दो स्पेसीज में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जिसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसका मतलब हुआ कि कुछ फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में, जिसका हमारी बॉडी खुद एक 70% वाटर से बनी हुई है। तो जब ये पानी जो बॉडी में हमारी रहता है टिश्यूज में, ये दो तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो कोशिकाओं के अंदर रहता है पानी, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कोशिकाओं के बाहर रहता है। जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो जब इस फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ गड़बड़ा जाता है कुछ बीमारियों की वजह से, या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण ये ज्यादा फ्लूइड जनरेट होने लगता है बॉडी में, या एक्यूमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है बॉडी में पानी, तब पैरों में सूजन आ जाती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी मुख्य बीमारियां हैं जो पैरों में सूजन के साथ प्रेजेंट कर सकती है, या जिनका एक सिम्टम पैरों में सूजन आना हो सकता है। तो इसमें 4-5 बीमारियां हैं जो मुख्य तौर पर आपको पता होनी चाहिए कि अगर पैरों में सूजन आ रही है तो ये इस बीमारी का एक सिम्टम हो सकता है। तो इन बीमारियों में मुख्य आती हैं किडनी की बीमारी, या सीकेडी जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। समटाइम्स एक्यूट किडनी फेलियर में भी पैरों में सूजन आ सकती है। तो किडनी की बीमारी पैरों में सूजन के साथ प्रेजेंट कर सकती है। फिर हार्ट की बीमारियां, या जिसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर में भी पैरों में सूजन आती है। फिर क्रॉनिक लिवर डिजीज भी, लिवर की बीमारियां भी कभी कभी पैरों में सूजन के साथ शुरू हो सकती है, या उसका एक सिम्टम हो सकता है। देन थायराइड की बीमारी, हाइपोथायराइडिज्म में भी पैरों में सूजन आती है। फिर कुछ ऐसे कारण होते हैं जैसे क्रॉनिक एनीमिया, बहुत समय से खून की कमी होना, उसमें भी पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। ये तो एक गंभीर बीमारियां हो गई। देन कुछ लोकल कॉज हो सकते हैं जो पैर से जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे पैरों में खून का सर्कुलेशन ना बनना, या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, डीवीटी जिसको हम कहते हैं। पैरों में क्लॉट जम जाता है पैरों की नसों में, ब्लड सर्कुलेशन में, तो उसकी वजह से फ्लूइड का सर्कुलेशन गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से पैर में सूजन आ सकती है। यूजुअली डीवीटी में एक पैर में मुख्यतः सूजन आती है। जिस पैर में डीवीटी होगा उसी पैर में सूजन आएगी, दूसरा पैर नॉर्मल रहेगा। देन समटाइम्स सेलुलाइटिस, पैर में इंफेक्शन होना, या ट्रॉमा जैसे चोट लगना, उसके कारण भी पैर में सूजन आ सकती है। लेकिन ये जो कॉज है इनमें जिस तरफ चोट लगेगी या इंफेक्शन होगा या ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होगा, उसी तरफ सूजन आएगी, दूसरा पैर नॉर्मल रहेगा। लेकिन जो हमने पहले बीमारियों की बात की, जो जनरल
जिसमें जनरलाइज एक स्वेलिंग आ जाती है या दोनों पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, उनमें किडनी की, हार्ट की, लिवर की बीमारियां मुख्य रूप से जो है उसका मुख्य कारण बन सकती है। तो ये तो एक हो गई बात कि क्या क्या कारण हो सकते हैं पैरों में सूजन आने के। फिर हम बात करते हैं कि ये सूजन अगर आए किसी को तो उसको क्या करना चाहिए। देखिए, सूजन अगर पैरों में आपको आने लगती है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक जनरल फिजिशियन से आप कंसल्ट कर सकते हैं। एमडी मेडिसिन कोई डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन है, उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले से, आपको अपनी बीमारी के बारे में कुछ जानकारी है, अगर आप पहले से क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं या आपको शुगर और बीपी की बीमारी है, तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको सांस ज्यादा फूलती है, सीढ़ी चढ़ने में, चलने में सांस ज्यादा फूलती है पैरों में सूजन के साथ, तो ये हार्ट का एक सिम्टम हो सकता है। अगर आपको लेटने में ज्यादा सांस फूलती है और बैठ के आराम आता है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है क्रॉनिक हार्ट फेलियर का। तो ये कंडीशन एक आप कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पैरों में सूजन के साथ साथ आपके पेट में भी सूजन है और आपको लगता है पेट में पानी भरना शुरू हो गया है, तो ये एक लिवर का सिम्टम हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको पैरों में सूजन के साथ साथ आप दिन भर आपको शिथिलता रहती है, लेथार्जी रहती है, वीकनेस रहती है, तो ये एक थायराइड का या क्रॉनिक अनीमिया का सिम्टम हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि साथ में क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, आप उसके अनुसार अपना डॉक्टर चूज कर सकते हैं। देन अब हम बात करेंगे कि ये किस टाइप का होता है। पीडल एडिमा के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ये दो तरह से हो सकता है, जनरलाइज्ड एडिमा या लोकल एडिमा। जनरलाइज्ड एडिमा का मतलब हुआ कि पूरे शरीर में सूजन आना या दोनों पैरों में बराबर सूजन आना। तो इसका मुख्य तरह से इसकी जो बीमारियां जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, उसमें आ सकती है क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक हार्ट फेलियर या हाइपोथायराइडिज्म या क्रॉनिक लिवर फेलियर। तो इन बीमारियों में दोनों पैरों में बराबर यूजुअली सूजन आएगी। लेकिन अगर किसी एक पांव में सूजन है और दूसरा पैर आपका नॉर्मल है, तो हम उसको कहते हैं लोकलाइज्ड एडिमा। लोकलाइज्ड एडिमा के कारण मुख्य तौर पे होते हैं खून का सर्कुलेशन, उस पैर में जिसमें सूजन है उस पैर में खून का सर्कुलेशन गड़बड़ होना, जिसका कारण डीवीटी हो सकता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, यानी कि ब्लड का थक्का जमना और उसकी वजह से सर्कुलेशन का गड़बड़ होना और सूजन आना। दूसरा कारण लोकलाइज्ड एडिमा का हो सकता है सेलुलाइटिस, और या फिर फ्रैक्चर होना उस पैर में या ट्रॉमा होना भी एक कारण लोकलाइज्ड एडिमा का हो सकता है। अब हम बात करेंगे अपीयरेंस से, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें इसके प्रकार को, तो ये हो सकता है पिटिंग एडिमा या नॉन पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा उसको कहते हैं जहां पे जब सूजन में आप उसको दबाएंगे अंगूठे से तो गड्ढा पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं पिटिंग एडिमा। तो इस तरह का जो पिटिंग एडिमा होता है वो यूजुअली आपको देखने को मिलता है क्रॉनिक किडनी डिजीज में या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी एक बीमारी है जिसमें पेशाब में बहुत ज्यादा प्रोटीन लॉस होता है, और प्रोटीन के कमी से ब्लड में या शरीर में हमारे इतना प्रोटीन की कमी हो जाती है जिसके कारण फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है बॉडी में, और एल्ब्यूमिन के लो होने की वजह से ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर चेंजेस आते हैं उसके कारण जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जमा होने लगता है और इसके कारण सूजन आती है। तो इस कंडीशन को हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, और इसमें भी गड्ढा पड़ने वाली सूजन होती है। ये बीमारी भी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी एक किडनी से जुड़ी हुई बीमारी है जिसमें यूरिन में प्रोटीन लीक होने की कंडीशन बन जाती है। तो ये कारण होते हैं पिटिंग एडिमा के, जहां गड्ढा पड़ने वाला एडिमा होता है। हार्ट फेलियर में भी पिटिंग एडिमा या इसी तरह का एडिमा होता है। दूसरा प्रकार जो है इसका पिडल एडिमा का, पैरों में सूजन का, वो नॉन पिटिंग एडिमा हो सकता है। नॉन पिटिंग एडिमा का मतलब हुआ कि जहां अंगूठा लगाने से आपके गड्ढा ना बने। तो इस तरह का एडिमा हो सकता है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में, जहां लिम्फ का जो सर्कुलेशन है पैरों में वो गड़बड़ हो जाता है, और दूसरा हाइपोथायराइडिज्म में, जहां पे थायराइड जो है
लंबे टाइम से किसी को थायराइड की प्रॉब्लम चल रही हो, हाइपोथायराइडिज्म चल रहा हो, उसकी वजह से जो एडिमा बनता है पैरों में, वो यूजुअली नॉन पिटिंग एडिमा होता है। तो ये हमने बात की कि पैरों की सूजन के प्रकार के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में। तो अगर आपको ये सब जानकारी रहेगी तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर किसी को पैरों में सूजन आने लगे तो उसको क्या करना चाहिए? उसको तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसको एक जनरल फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द एसोसिएटेड सिम्टम्स। पहले तो ये है कि किस वजह से एडिमा आ रहा है, पेडल एडिमा, पैरों में सूजन क्यों आ रही है, हम उस कारण को ट्रीट करते हैं। इसमें मेडिसिन होती हैं, जैसे कि लूप डायूरेटिक्स होते हैं, थायराइड डायूरेटिक्स। डायूरेटिक उस तरह की दवाइयां होती हैं जिनके कारण जो किडनी पे काम करती हैं, जिससे यूरिन जनरेट होता है, जो किडनी से काम करती हैं और किडनी ज्यादा यूरिन बनाती है, जिसके कारण सूजन उतर जाती है। तो ये डायूरेटिक्स होते हैं। इसमें अलग अलग तरह की डायूरेटिक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि लूप डायूरेटिक्स, थायराइड डायूरेटिक्स और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो अलग अलग इसके टाइप होते हैं डायूरेटिक्स के, जो डॉक्टर्स आपको देते हैं सूजन की बीमारी के लिए। लेकिन आपको कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। ये दवाइयां इस तरह से होती हैं कि डॉक्टर इनको बहुत सोच समझकर यूज करते हैं कि कौन सी दवा किस कंडीशन में काम करेगी। लूप डायूरेटिक काम करती है हार्ट फेलियर में, किडनी फेलियर में, है ना। अगर किसी का पोटेशियम ज्यादा बढ़ा हुआ हो तो उसमें पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक हम यूज करना अवॉइड करते हैं। तो ये इस तरह से होता है कि डॉक्टर को चूज करना पड़ता है किस कंडीशन में कौन सी डायूरेटिक काम करेगी। तो आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, डॉक्टर जैसे आपका एडवाइस करे उसके हिसाब से आपको थेरेपी लेनी है। और साथ के साथ अंडरलाइन कंडीशन, जिस प्रॉब्लम की वजह से ये पैरों में सूजन आ रही है, उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी हो जाता है। सपोज थायराइड की वजह से सूजन आ रही है तो थायराइड की मेडिसिन अगर आपको डॉक्टर स्टार्ट करेगा तो सूजन अपने आप ही कुछ दिनों में चली जाएगी। अगर अनीमिया की वजह से स्वेलिंग आ रही है तो हीमोग्लोबिन करेक्शन से अपने आप ही थोड़े दिनों में स्वेलिंग धीरे धीरे चली जाती है। और अगर हार्ट फेलियर है तो हार्ट की मेडिसिन, साथ में डायूरेटिक्स। किडनी फेलियर है तो किडनी के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट आपको ट्रीटमेंट देते हैं, साथ में डायूरेटिक्स देते हैं। तो इस तरह से, तो ये आज की जानकारी थी हमारी। आज का टॉपिक था एक पेडल एडिमा या पैरों में सूजन आना। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जितनी जानकारी दी आप लोगों को वो आपको काम आएगी और आप पैरों में सूजन आने के सिम्टम्स को, जिसको हम पेडल एडिमा कहते हैं, उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।